ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक भाई बहन बंधु मित्र एवं माताओं, प्रत्येक मनुष्य जो अब धराधाम में आते हैं तो अपने कर्म भोग के लिए आते हैं। मनुष्यों को प्रारब्ध, संचित और आगामी ये तीन कर्मों का फल वो ग्रहण भी करते हैं और भोगते भी हैं। लेकिन आज चर्चा का विषय वस्तु है वास्तविक उन्नति किसमें है। तो मनुष्य चाहता है कि जो वस्तु मेरे पास अभी नहीं है वह मिल जाए, उससे उसी के मिलने से उन्नति मानता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास अभी करोड़ रुपया नहीं है, 1 करोड़ रुपया अगर मिल जाए तो हम बहुत उपलब्धि कर लेंगे, बहुत ही आनंदित हो जाएंगे, चाहे उसको भोगे या नहीं भोगे। तो इस प्रकार से जीव ये नहीं सोचते हैं कि जो अभी नहीं है या मान लीजिए मिल गया तो फिर भी रहेगा कि नहीं, ये नहीं सोचते हैं। धन कितना भी मिल जाए पर वह सदा साथ नहीं रहते हैं। चाहे धन चला भी जाए, चाहे हम किसी भी स्थिति में रह जाए, दुख हो चाहे सुख, अगर हम ईश्वर की चिंता मनन और ईश्वर की सेवा में तत्पर रहेंगे, यही सुख है। मनुष्य जो इच्छा करते हैं उसे इकट्ठा करके समझता है कि वह भारी उन्नति कर लेते हैं। हमारे माँ बाप साधारण व्यक्ति थे पर हम लखपति करोड़पति बन गए, यह बड़ा काम कर लिए, फिर इसमें वह अभिमान करने लगता है। वास्तव में देखा जाए तो ये एक मूर्खता का विषय है। जितने भी संबंध जन्य सुख है ये सबके सुख दुखों के ही कारण है। गीता में दिया गया है यही संस्पर्जा भोगं दुखयोन तो एवते, ये गीता के 5वां और 22 नंबर के श्लोक में दिया गया है कि और कोई दुख का कारण ही नहीं है। अर्जुन पूछा था कि महाराज मनुष्यों को पाप में कौन लगता है, तो भगवान उत्तर दिए थे कि काम एवं, अर्थात जो अपनी पास में नहीं है उसकी कामना करते हैं। रुपया मिल जाए, मान बढ़ाई मिल जाए, वाह मिल जाए, निरोगता मिल जाए, आराम मिल जाए, आदि कामना ही संपूर्ण पापों और दुखों का ही जड़ है। सभी दुखों का कारण ये कामिनी कांचन है। अर्थात जितना अगर कामना को सीमित रखेंगे उतना हम सुखी रखेंगे। मेरे पास मान लीजिए कि अभी 1000 रुपया है तो 1000 से हमको काम चला के संतुष्टि रखना होगा। अगर हम देखेंगे कि भाई बाकी लोग करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, हमको भी हर किसी हालत पे जुगाड़ करना होगा, प्राप्त करना होगा, तो हमें दुख भी झेलना पड़ेगा। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं की चाहना होने पर दुख भोगना ही पड़ेगा। इसमें ब्रह्मा जी भी बचा नहीं सकते हैं। संबंध जैन सुख की इच्छा से कोरो दुख और पापी होते हैं। संबंध के समय थोड़ा सा सुख मिलते हैं पर पहले और बाद में दुख ही दुख रहता है। शरीर खराब हो जाए या कोई रोग से ग्रसित हो जाए तो फिर डॉक्टर के पास अस्पताल जाना पड़ेगा, दुख ही के कारण है। तो इसी प्रकार 84 लाख योनियों में अगर कामिनी कांचन उनके शरीर में आ जाते हैं, कामिनी कांचन मन में आते हैं तो दुख ही दुख आते हैं। तो मनुष्य को इच्छा, वस्तुओं की इच्छा, तो उस इच्छा मिटने में सुख होता है। यह समझना ही वस्तु का मिलने से सुख होगा या सुख प्राप्ति होगी, ये या दुख नहीं आएंगे, ये समझना या ये जानना एक मूर्खता का विषय है। वास्तव में वस्तु
कि ना मिलने का दुख नहीं है, बस दुख तो उसकी इच्छा की है। वह इच्छा मिटते ही सुख होते हैं। यदि वह इच्छा सदा के लिए मिट जाए तो सुख सदा के लिए ही रहेंगे। तो दर्शक भाई बहन बंधु मित्र एवं माताओं, आगे का वीडियो में परम आनंद किसमें मिलते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों से विशेष आग्रह है कि जो वीडियो को सिर्फ देखते हैं, अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।